नमस्कार मित्रों, नेक्स्ट एग्जाम्पल स्टार्ट कर रहे हैं आज। एग्जाम्पल है जी एक क्रमबद्ध युग्मों AB का एक समुच्चय है जिसमें AB बिलोंग्स टू R और A नॉट इक्वल टू 0 दिया है। द्विआधारी संक्रिया AB स्टार CD इक्वल टू AC BC प्लस D के द्वारा प्रदर्शित है। तो सिद्ध कीजिए कि G स्टार एक अनाभिलिप्त ग्रुप है। मीन क्या हुआ? जी एक क्रमबद्ध युग्म AB ऑर्डर पेयर में दिया हुआ है का समुच्चय है AB बिलोंग्स टू R। A और B ये दो ऑर्डर पेयर में दिए हैं, ये दोनों रियल नंबर के एलिमेंट हैं। अब कह रहा है A नॉट इक्वल टू 0 जो ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट है वो 0 नहीं है। द्विआधारी संक्रिया बाइनरी ऑपरेशन कर रहा है स्टार AB स्टार CD AC और BC प्लस D, ये बाइनरी ऑपरेशन है। बाइनरी ऑपरेशन मैंने बताया किसी भी टाइप का हो सकता है। तो हमारे यहाँ पर बाइनरी ऑपरेशन दे रखा है AB स्टार CD इक्वल टू A को C से कर रहा है मल्टीप्लाई और B को C से मल्टीप्लाई कर रहा है और उसमें D ऐड कर रहा है। ठीक है, ये बाइनरी ऑपरेशन दे रखा है के द्वारा प्रदर्शित है। तो सिद्ध कीजिए कि G स्टार देन प्रूव कर हमें प्रूव करना है देन वी हैव टू शो दैट G स्टार एक अनाभिलिप्त ग्रुप है यानी कि नॉन अभिलिप्त ग्रुप है। ठीक है, ये प्रूव करना है। अब फर्स्ट प्रॉपर्टी देखो, नॉन अभिलिप्त के लिए क्या करेंगे? फर्स्ट प्रॉपर्टी चेक करेंगे, सेकंड चेक करेंगे, थर्ड चेक करेंगे, फोर्थ चेक करेंगे। अनाभिलिप्त ग्रुप है, ग्रुप रहती है यार प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगी। और पांचवी प्रॉपर्टी कम्युटेटिव प्रॉपर्टी है। कम्युटेटिव प्रॉपर्टी है, ये सेटिस्फाई नहीं करेगी, नहीं सेटिस्फाई करेगी। तो हम ये कहेंगे कि ये ग्रुप नॉन अभिलिप्त ग्रुप है, अनअभिलिप्त ग्रुप है। ठीक है, अब वन बाय वन चेक करेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी कम्युटेटिव प्रॉपर्टी, सॉरी क्लोजर प्रॉपर्टी। और क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है? AB और CD belongs to G. This implies AB star CD equal to AC और BC plus D। ठीक है, जैसा हमें ABCD दिया है, AB स्टार CD दिया है, तो AC BC plus D, AC BC plus D। और G हमारे पास क्या है? let G equal to
ए बी ऑर्डर पेयर में जहाँ ए और बी बिलोंग्स टू आर और ए नॉट इक्वल टू 0, ये है जी। ठीक है जी, हमने लिखा ए बी ऑर्डर पेयर में ए और बी नॉट इक्वल, ए और बी दोनों रियल नंबर में है और ए नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, अब हमें फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी प्रूव करनी है। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है? दो एलिमेंट लेंगे जी के, हमने ए बी लिया और दूसरा सी डी लिया जी का। ठीक है, और दोनों को ऑपरेट किया, ऑपरेट करने के बाद ए सी बी सी प्लस डी। अब देखो ये एलिमेंट जी का ही आना चाहिए। अब सबसे बड़ी बात, दोनों अगर रियल नंबर हो तो कोई दिक्कत नहीं है, जी का ही आ रहा है। अब देखो हमारे पास ये ए सी है वो नॉन जीरो आना चाहिए। Here AC not equal to 0 because जहां से A not equal to 0 और B not equal to 0। ठीक है, this implies closure property satisfied। G star has satisfied closure property। अब सेकंड प्रॉपर्टी कहता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? तीन एलिमेंट लेते हैं, ए बी सी डी और ई एफ बिलोंग्स टू जी, देन ए बी बी सी और ए बी सी डी और ई एफ, तीन एलिमेंट अपने जी के लिए। अब क्या है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए? क्या होता है? तीन एलिमेंट लिए, तीनों एलिमेंटों को पहले ए बी को ऑपरेट करवाएंगे सी डी के साथ और फिर इसको ऑपरेट करवाएंगे ई एफ के साथ, और वो इक्वल होगा ए बी सी डी ऑपरेट करवाएंगे ई एफ के साथ। ठीक है, ये दोनों इक्वल होने चाहिए। अब हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ए बी स्टार सी डी और ये ऑपरेट करना है ई एफ के साथ। ठीक है, अब ए बी स्टार सी डी क्या है? ए बी स्टार सी डी ए सी बी सी प्लस डी, ए सी बी सी प्लस डी और स्टार है ई एफ। अब इसका फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट के साथ ए सी ई और इसका सेकंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट के साथ और प्लस एफ बी सी प्लस डी और मल्टीप्लाई में ई प्लस एफ इक्वल टू होगा ए सी ई बी सी ई प्लस बी ई प्लस एफ। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड हो गई। अब राइट हैंड साइड ए बी ऑपरेट करना है सी डी स्टार ई एफ के साथ। ए बी को ऐसे कैसे रखेंगे? पहले ये ब्रैकेट वाला सोल्व करेंगे और ब्रैकेट वाला सोल्व करने के लिए सी ई और सी डी ई प्लस एफ। सी ई फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट के साथ, ए सी सी ई फर्स्ट एलिमेंट के साथ। अब देखिए बी सी प्लस डी इसका सेकंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट के साथ और प्लस डी, सेकंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट के साथ और प्लस एफ। ठीक है, नेक्स्ट फर्स्ट एलिमेंट के साथ और सेकंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट के साथ और सेकंड एलिमेंट ए सी ई बी सी ई प्लस डी ई प्लस एफ और यहाँ से ए सी ई बी सी ई प्लस डी ई प्लस एफ। लेफ्ट हैंड साइड बराबर
दिस इंप्लाइज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है? एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या कहती है? लेट ए बी बिलोंग्स टू जी, दिस इंप्लाइज ई इक्वल टू एक्स वाई बिलोंग्स टू जी such that AB स्टार XY इक्वल टू होगा AB के और इक्वल टू XY स्टार AC। ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, आइडेंटिटी एलिमेंट का एग्जिस्टेंस के लिए जी का एलिमेंट लेंगे, उसके लिए आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए। अब AB स्टार XY, अगर XY आइडेंटिटी है तो AB स्टार XY बराबर XY आना चाहिए और XY स्टार AB वो भी AB के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, तो हम यह देखेंगे कि AB XY है वो एलिमेंट कौन सा होगा, किस टाइप का होगा और हमारे जी में बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है, अगर जी में बिलोंग कर रहा है तो आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, अगर नहीं कर रहा तो नहीं कर देंगे और नहीं कर रहा तो यही से कर देंगे कि ग्रुप नहीं है। लेकिन हमें ग्रुप क्या करना है? अनआर्बिट्री ग्रुप तो ग्रुप करना ही है, ग्रुप होगा ही। अनआर्बिट्री है तो लास्ट प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करेगी। ठीक है, एक बार मुझे मिटाना पड़ेगा। क्लोजर प्रॉपर्टी, दो एलिमेंट लिए ऑपरेट करने पर अगले उसी के एलिमेंट आ गए। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तीन एलिमेंट लिए जी के और तीनों को एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए ए बी सी डी से ऑपरेट करवाया और दो आएगा उसको ई एफ से ऑपरेट करवाया। ये आ गया, ए बी को सी डी से ऑपरेट करवाया, ये आया और ई एफ से ऑपरेट करवाया, ये आया। पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर ली, अब राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड में ए बी को ऑपरेट करवाना है सी डी ई एफ के साथ। सी डी स्टार ई एफ किया तो हमारे पास ये आया और इसको ए बी के साथ वापस से ऑपरेट किया तो हमारे पास ये निकल गया। ठीक है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, साचरीय गुणधर्म को संतुष्ट करता है। अब यहाँ से मिटा देता हूँ मैं आइडेंटिटी एलिमेंट का एग्जिस्टेंस निकालने के लिए। हमने क्या माना है? AB स्टार XY बराबर AB और ABCD किसके इक्वल था? AB स्टार CD इक्वल टू AC और BC प्लस D इसके इक्वल था। अब यहां से देखो, इसके बाद से AB स्टार XY तो AX और BX प्लस Y इक्वल आना चाहिए AB के। ठीक है, अब यहां से देखो AX बराबर A और BX प्लस Y बराबर B। अब यहां से देखो AX बराबर A है, दिस इंप्लाइज X बराबर 1। AX बराबर A है, A से A कैंसिल, X बराबर 1 जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। और देखो XY है, पहला एलिमेंट नॉन जीरो जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि पहला एलिमेंट नॉन जीरो होगा, तो यहाँ पे XY X नॉन जीरो होना चाहिए था, हमारे पास 1 आया है जो कि नॉन जीरो है। ठीक है, अब यहाँ से देखो BX प्लस Y इक्वल टू B होना चाहिए। अब X की वैल्यू क्या है? 1 है, तो B इंटू 1 प्लस Y बराबर 0। सॉरी B से B कैंसिल होगा तो Y बराबर 0। X बराबर 1 और Y बराबर 0। दिस इंप्लाइज E इक्वल टू 1 0 और ये G का मेंबर है। दिस इंप्लाइज G स्टार एग्जिस्ट आइडेंटिटी
एग्जिस्ट आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है एंड ई इक्वल टू 10, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इनवर्स एलिमेंट। इनवर्स एलिमेंट के लिए क्या करेंगे, let AB belongs to G, this implies there exists AB inverse equal to CD such that AB star CD equal to E। E आना चाहिए और E इक्वल टू क्या है 10 इक्वल टू आना चाहिए CD और स्टार AB। अब इनको ऑपरेट कर लो, AC और DC प्लस D इक्वल टू आना चाहिए 10। दिस इम्प्लाइज AC इक्वल टू 1। वैल्यू किसकी निकालनी है, C और D की। दिस इम्प्लाइज C इक्वल टू 1/A और BC प्लस D इक्वल टू 0 और C इक्वल टू क्या है 1/A। Here C इक्वल टू 1/A, दिस इम्प्लाइज D इक्वल टू निकालना है, D इक्वल टू आएगा माइनस का B और C की वैल्यू 1/A इक्वल टू माइनस का B/A। तो CD इक्वल टू होगा 1/A और माइनस का B/A और 1/A नॉट इक्वल टू 0 बिलोंग्स टू G बिकॉज 1/A नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। इनवर्स एलिमेंट का एग्जिस्ट कर रहा है। एक बार आइडेंटिटी एलिमेंट देखो, AB हमने G का एलिमेंट लिया, उसके रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी एलिमेंट XY ऐसा होना चाहिए कि AB स्टार XY AB के इक्वल आए और XY स्टार AB AB के इक्वल आए। हमने AB स्टार XY AB के इक्वल प्रूव किया है। AB स्टार XY AB स्टार XY बराबर ये प्रूव किया है। तो AB स्टार XY बराबर AX और इधर BX प्लस Y और बराबर AB AX बराबर A। तो यहाँ से X बराबर 1 जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। हमने ग्रुप में पहले ही G जो बताया था नॉन एम्प्टी सेट, उसमें फर्स्ट एलिमेंट A B था ऑर्डर पेयर, जिसमें फर्स्ट एलिमेंट A था वो नॉट इक्वल टू 0 बताया था। या X आया है 1 वो नॉट इक्वल टू 0 है, तो G का मेंबर है। अब यहाँ से BX प्लस Y इक्वल टू B, X की वैल्यू 1 है, 1 पुट कर दिया तो Y बराबर 0 आ गया। E आया 1 0 G का मेंबर है। तो यहाँ से कह सकते हैं कि आइडेंटिटी एलिमेंट का एग्जिस्टेंस हो रहा है। अब इनवर्स एलिमेंट निकालना है। हमने AB माना G का एलिमेंट, उसके रिस्पेक्ट में AB का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है CD सच दैट AB स्टार CD बराबर आइडेंटिटी एलिमेंट। और आइडेंटिटी क्या है, क्या आया था 1 0 के इक्वल और इक्वल टू CD स्टार AB CD स्टार AB। अब लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं AB स्टार CD इक्वल टू 1 0। AB को ऑपरेट कर दिया स्टार बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में AC और इधर से BC प्लस D इक्वल टू 1 0। यहाँ से AC इक्वल टू 1 तो C इक्वल टू 1/A और BC प्लस D इक्वल टू 0। C की वैल्यू 1/A तो D इक्वल टू माइनस का B/A, तो CD इक्वल टू 1/A और माइनस का B/A। ये इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। अब लास्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। यहां से क्या अपन ग्रुप को बता सकते हैं
G स्टार है satisfy all four property. This implies G star is group. Now we have to show that G star is non-abelian. Non-abelian की प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? Let AB belongs to G and CD belongs to G. This implies AB star CD equal to CD star AB. अब AB star CD AC और BC प्लस D स्टार बाइनरी ऑपरेशन लगा दिया. A को फर्स्ट एलिमेंट C से मल्टीप्लाई किया, B को C से और प्लस D. ये हमने बाइनरी ऑपरेशन जो बताया था वो यहाँ पर लिख रखा है, इसके अकॉर्डिंग हमने सॉल्व किया है. अब यहाँ देखो AC और BC प्लस D, इधर राइट साइड में देखो C को A से मल्टीप्लाई किया CA, इधर D को A से मल्टीप्लाई किया DA प्लस B. अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होना चाहिए. AC इक्वल टू CA, ये तो ठीक है. AC इक्वल टू CA दोनों रियल नंबर है. रियल नंबर का मल्टीप्लिकेशन लेफ्ट से राइट करो या राइट से लेफ्ट करो, दोनों इक्वल होते हैं. अब सेकंड वाला देखो, सेकंड वाला ऑर्डर पे है BC प्लस D इक्वल टू DA प्लस B. अब देखो ये हर केस में इक्वल नहीं होता. जैसे हम एग्जांपल लेंगे, ये नॉन इक्वल है और एग्जांपल से भी देखो 1 2 स्टार 3 4 इक्वल टू 3 4 स्टार 1 2. यहाँ से आपको सीधा सीधा पता चल जाएगा कि इक्वल नहीं होंगे. 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया और प्लस 4, ये आ गया 3 और 3 गुनी 6 और 4 10. इधर से 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया और 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया प्लस 2, 3 गुण 3 और 4 गुण 4 और 2 6. अब यहाँ से देखिए हमारे पास एग्जाम्पल भी है और ऊपर जनरलाइज कॉलम भी है. ठीक है. अब ये नॉट इक्वल आ गया. AB स्टार CD नॉट इक्वल है CD स्टार AB. दिस इंप्लाइज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नॉट सेटिस्फाइड. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं है तो आबेलियन नहीं है. दिस इंप्लाइज G स्टार इज नॉन आबेलियन ग्रुप. ठीक है. G स्टार है वो नॉन आबेलियन ग्रुप होगा. हमने पहले स्टार्टिंग से क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करी, फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, फिर आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, फिर इनवर्स प्रॉपर्टी. ये चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही थी. हमने कह दिया G स्टार है वो ग्रुप है. अब नॉन आबेलियन ग्रुप करना था. नॉन आबेलियन के लिए हमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं कर रही तो हम यहाँ से कह रहे हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नॉट सेटिस्फाई. दिस इंप्लाइज नॉट ग्रुप. हमने ये जनरलाइज फॉर्म में देखी. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिए ABCD दो एलिमेंट D के लिए दोनों को लेफ्ट से राइट ऑपरेट करवाया, फिर राइट से लेफ्ट ऑपरेट करवाया. इसमें फर्स्ट ऑर्डर पेयर है वो इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं है. और सेकंड ऑर्डर पेयर है, सेकंड ऑर्डर पेयर इक्वल नहीं है तो इसलिए हम यहाँ से कह सकते हैं कि नॉन आबेलियन ग्रुप है. नॉन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करा. उसके अलावा हमने एग्जांपल लिया 1 2 स्टार 3